यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में बड़े आनंद के साथ स्वागत करता हूं। हम एक आनंद के माहौल में हैं, वातावरण में हैं। हमने प्रभु यीशु के जन्म का पर्व मनाया। प्रभु यीशु का जन्म सारे संसार के लिए आनंद का विषय है। संसार में मुक्तिदाता का आगमन हम सभी पापियों के लिए एक बहुत बड़े आनंद का विषय है, आनंद का संदेश है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं और इस समय हम लोग प्रभु की स्तुति और आराधना में कुछ समय बिताएंगे। आप जानते हैं, बार बार मैं आपसे कहता हूं, जब हम स्तुति करते हैं अपने हृदय और मन को प्रभु पे लगाते हैं और साथ ही साथ हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभु की ओर लग जाता है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 34 में, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा, मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। स्तोत्रकार कहता है कि मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। वास्तव में एक विश्वासी के कंठ को बराबर हर समय प्रभु की स्तुति करना चाहिए। हर बात के लिए प्रभु की स्तुति करना सीखिए। जीवन के हर अनुभव के लिए प्रभु को धन्यवाद देना सीखिए। आइए हम अपने भाई और बहन के साथ मिलकर बड़े आनंद के साथ स्तुति गान करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे, तालियां बजाते हुए आनंद के साथ अपनी सारी परिस्थितियों को फिलहाल भूलकर प्रभु की स्तुति और आराधना में बिताएंगे। झूम झूम कराओ, नाचो और गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। झूम झूम कराओ, नाचो और गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। झूम झूम कराओ, नाचो और गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। झूम झूम कराओ, नाचो और गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम सब मिलकर। यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ। यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम। यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ। झूम झूम कराओ तुम, नाचो और गाओ तुम। 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 प्रभु में आनंद मनाओ, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता का बेटा है वो, स्वर्ग से आया है वो। पिता का बेटा है वो,
के नाम में है मुक्ति, यीशु के आत्मा में है शक्ति। यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु के आत्मा में है शक्ति। यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु के आत्मा में है शक्ति। यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु के आत्मा में है शक्ति। यीशु के लहू में, यीशु के लहू में, यीशु के लहू में है क्षमा, उसके घावों में चंगाई। यीशु के लहू में, यीशु के लहू में, यीशु के लहू में है क्षमा, उसके घावों में चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। झूम झूम कराओ, नाचो और गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। झूम झूम कराओ, नाचो और गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। झूम झूम कराओ, नाचो और गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। झूम झूम कराओ, नाचो और गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम। यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम। झूम झूम कराओ तुम, नाचो और गाओ तुम। झूम झूम कराओ तुम, नाचो और गाओ तुम। प्रभु में आनंद मनाओ, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो कुछ भी करेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी जय हो। हालेलुया, 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 आइए हम प्रार्थना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हों, प्रभु की उपस्थिति महसूस करें। आप जीवित प्रभु की उपस्थिति में हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपस्थिति में है, जो आपकी परिस्थितियों को बदलने में समर्थ है। उस करुणामय प्रभु की उपस्थिति में है, जो आप पर अपने प्रेम को उंडेलना चाहता है। अपने आप को नम्र बनाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु के सामने दीनता के साथ आइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर। अपने हृदय की सारी पीड़ाओं को इस समय प्रभु के सामने लाइए। वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको कभी त्याग नहीं सकते हैं। आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो ईश्वर प्रेम है। आपको प्यार करने वाला पिता है, अब्बा है। इस समय अपने हृदय और मन को अपने प्रभु के लिए खोलिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू मेरे भाई बहनों के करीब है। पवित्र आत्मा के द्वारा तू उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है। उनकी पीड़ाएं बहुत सी हैं यीशु, बहुत सारी चिंताएं, उत्कंठाएं हैं। मैं जानता हूं कि तू उन सारी बातों को दूर करके अपने चमत्कार और प्रेम को प्रकट करेगा। 2000 वर्ष पहले तू इस संसार में आया,
रोगियों, दुखियों, पापियों और बेसहारों को सहारा दिया तूने। मैं विश्वास करता हूं कि सत्संग के दौरान, इस प्रार्थना के दौरान तू मेरे भाई बहनों के जीवन में कार्य करने जा रहा है, उनको स्वतंत्र करने जा रहा है, उनको चंगा करने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना सभा में भाग लीजिए, इस सत्संग में भाग लीजिए। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए, आंखें बंद कीजिए, अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए, पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है, पुनर्जीवित यीशु का आत्मा है, शांति का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है। उस पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। इस समय मेरे भाई बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए एक गीत गाएंगे। पूरी तरह से उस गीत में लीन हो जाएं और पवित्र आत्मा का स्वागत करें। आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए पवित्र आत्मा। प्रार्थना कीजिए, इस समय प्रार्थना कीजिए। पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। नूतन कर दे, पावन कर दे।
पावन कर दे। पावन आत्मा हो पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं बीते क्रिसमस के लिए। मेरा विश्वास है कि आपने बड़े आनंद के साथ क्रिसमस मनाया होगा। हमारे आश्रम में हजारों की संख्या में भक्तजन आए थे और बड़े आनंद के साथ क्रिसमस मनाए। सब लोग आनंद में झूम रहे थे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कार्यक्रम बीत गया। हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से आए हुए थे। प्रभु के इस महान कृपा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जल्दी ही एक नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम कैसे इस वर्ष का स्वागत करें, आज इस पर हम मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद दें बीते वर्ष के लिए। धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें जीवन प्रदान किया। धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें हर प्रकार की विपत्ति से बचाए रखा, प्रलोभनों से बचाए रखा। धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमारे जीवन को सुरक्षित रखा। हम प्रभु को धन्यवाद दें हमारे परिवारों के लिए और परिजनों के लिए। हमारे परिवार में प्रभु ने जो जो वरदान दिए उन सारे वरदानों के लिए धन्यवाद दें। बच्चों के लिए धन्यवाद दें, बुजुर्ग माँ बाप के लिए धन्यवाद दें। बीते वर्ष में प्रभु ने हमारे परिश्रम को फल दिया, फलवंत होने दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज मैं विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछला पूरा वर्ष इस आश्रम के लिए अनुग्रहों का वर्ष रहा है, आशीष का वर्ष रहा है। प्रभु ने हम सब लोगों को सुरक्षित रखा। प्रभु ने हम सब लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया। एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। एक नए वर्ष में प्रवेश करने से पहले एकांत में कभी बैठिए या पारिवारिक प्रार्थना में बैठेंगे तो प्रभु को धन्यवाद देना मत भूलिए। जैसा कि स्तोत्रकार कहता है कि प्रभु का एक एक वरदान ना भुलाएं, बल्कि उसको याद करते हुए उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। पहली बात यह है। दूसरी बात, इस नए वर्ष को हम कैसे स्वागत करें। इस नए वर्ष को हम कैसे स्वागत करें। हम में से कई लोग अपने मन में बराबर संदेह रखते हैं। उनके मन में बराबर संदेह बना रहता है, होगा कि नहीं होगा। उनके मन में बराबर ये सवाल बना रहता है। जो पढ़ाई कर रहे हैं सोचते हैं कि पढ़ाई में सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। संदेह में जीते हैं। जो विवाह करते हैं वे सोचते हैं कि भविष्य कैसा होगा, मेरा पति अच्छा होगा कि नहीं होगा, पत्नी अच्छी होगी कि नहीं होगी, हम लोग एक साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। जो धंधा शुरू करते हैं वे सोचते हैं कि धंधा सफल होगा कि नहीं होगा। बराबर संदेह बना रहता है। भविष्य के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में बराबर संदेह बना रहता है। ऐसे लोग आराम से अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। लोग जो भी कहेंगे उस पर विश्वास करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और आराम से अंधविश्वासी हो जाते हैं।
याकूब अपने पत्र के अध्याय 1 वाक्य 6 के दूसरे हिस्से में और 7 में कहते हैं, जो संदेह करता है वो समुद्र की लहरों की तरह है, जो हवा में इधर उधर उछाली जाती है। समुद्र की लहरें हवा में इधर उधर उछाली जाती हैं, उसी तरह संदेह करने वाले होते हैं, याकूब कहते हैं। आगे अगले वचन में वाक्य 7 में याकूब कहते हैं, ऐसे लोग कभी ये ना सोचें कि उनको ईश्वर से कुछ मिलेगा। जो लोग संदेह के साथ जीवन जीते हैं वे कभी सफल नहीं होते हैं, क्योंकि वो संदेह ही उनको मरता है। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में पढ़ने को मिलता है कि पेतरुस पानी पर चल रहा था। जब बड़े सवेरे यीशु पानी पर चलकर पेतरुस और अन्य शिष्यों को बचाने के लिए आ रहे थे और वे चिल्ला रहे थे, भूत भूत, तब प्रभु ने कहा, डरो नहीं, मैं ही हूं। तो पेतरुस ने कहा कि प्रभु यदि आप हैं तो मुझे पानी पर चलने का आदेश दीजिए। और पेतरुस पानी पर चलने लगा। यीशु की ओर देखते हुए वो पानी पर चलते जा रहा था। वचन में लिखा हुआ है, लेकिन जब वो चारों ओर देखने लगा तो वो घबरा गया, संदेह करने लगा और वो डूबने लगा। उसने कहा, प्रभु मुझे बचाइए। प्रभु ने उसको बचा लिया। और प्रभु ने एक सवाल किया कि रे अल्पविश्वासी, तुमने संदेह क्यों किया? तो संदेह करने वाले इसी तरह डूब जाते हैं। तो कुछ लोग नए वर्ष को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। कुछ लोगों में बराबर डर बना रहता है, वे डर में जीवन जीते हैं। हमेशा सवाल बना रहता है, उत्कंठा बनी रहती है। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, परीक्षा लिख रहा हूं, अगर फेल हो गया तो? विवाह करने जा रहा हूं, पति शराबी हो गया तो? धंधा करने जा रहा हूं, धंधा पीट जाएगा तो? बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे अगर मेरे खिलाफ हो जाएंगे तो? गर्भ में बच्चा पल रहा है, अगर बच्चे को कुछ हो जाएगा तो? वे डर में जीवन जीते हैं। हमें निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 14 में पढ़ने को मिलता है, इस्राएली जनता मूसा के नेतृत्व में मिस्र देश की गुलामी से बचकर भागी जा रही थी और वे लाल समुद्र के तट तक पहुंच गए। उनके सामने लाल समुद्र था। उन्होंने मुड़कर देखा तो क्या देखा? मिस्र का राजा फिरौन, जिन्होंने उनको अपने राज्य से जाने दिया, अब अपनी सेना के साथ उनका पीछा कर रहा था। वे घबरा गए, बरगला गए। लाल समुद्र के तट पर वे मूसा के खिलाफ भुनभुनाने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, आपने हमारे साथ कौन सी भलाई की है? क्या हम मिस्र देश में मर नहीं सकते थे उनकी सेवा करते हुए? आप हमको इस निर्जन जगह पर मरने के लिए ले आए। मूसा ने उनसे कहा, घबराओ मत, डरो मत, प्रभु ईश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। और मूसा ने, जैसा कि प्रभु ने आदेश दिया था, डंडा उठाया, लाल समुद्र में के पानी पर मारा। लाल समुद्र 2 भागों में विभाजित हुआ और इस्राएली लोग वहां पर चल गए, आगे बढ़े। और जो ही मिस्र का राजा और उसकी सेना पानी में आया, मूसा ने फिर पानी को मारा और मिस्र का राजा फिरौन अपनी सेना के साथ पानी में डूबकर मर गया। तो कई लोग इस तरह डर डर के जीवन जीते हैं। हमें गणना ग्रंथ के अध्याय 13 और 14 में पढ़ने को मिलता है, मूसा के नेतृत्व में इस्राएली लोग लाल समुद्र पार करके सीनाई की मरुभूमि को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे और वे प्रतिज्ञात देश पहुंचने वाले थे, कनान देश पहुंचने वाले थे। और उनको कनान देश के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। न मूसा ने देखा था, न इस्राएलियों में से किसी ने देखा था।
उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए ईश्वर ने आदेश दिया मूसा को कि याकूब के 12 गोत्रों में से एक एक व्यक्ति को चुन लो और योशुआ के साथ उनको कनान देश का निरीक्षण करने के लिए भेज दो, टो लगाने के लिए भेज दो। और वे ऐसा ही किए और वे गए, कनान देश को देखे, चारों ओर घूमे फिरे, 40 दिन में वापस आए। योशुआ और कालेब को सोचकर अन्य लोग बहुत ज्यादा निरुत्साहित हो गए। उन्होंने आकर क्या कहा? उन्होंने आकर कहा, जो व्यक्ति कालेब के साथ गए थे वे बोले, हम लोगों का सामना नहीं कर सकते क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। उन्होंने आकर कहा कि कनान देश में जो लोग हैं बड़े बड़े लोग हैं, बड़े कद के लोग हैं, हम उनका सामना नहीं कर सकते क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वे जिस देश की टो लगा चुके थे उसकी निंदा करने लगे और बोले, हम जिस देश की टो लगा चुके हैं वो एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाता है। हमने जिन लोगों को वहां देखा है वे सब बहुत लंबे कद के हैं। हमने वहां भीमकाय लोगों को भी देखा। अनाकी भीमकाय लोगों के वंशज हैं। उनकी तुलना में हम अपने को टिड्डियां समझते थे और वे भी हमें यही समझते होंगे। निरीक्षण करने के बाद जब वे वापस लौटे, 2 व्यक्तियों को छोड़ के बाकी सब लोगों ने यही कहा कि वहां के लोग बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत बड़े हैं, लंबे कद के हैं, हम उनको पराजित नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर सारी इस्राएली जनता फिर एक बार मूसा के खिलाफ हो गई। वे रोने लगे, हमको तुम कहां ले आए? इस दुनिया में बहुत सारे लोग इसी तरह डर डर के जीते हैं और ऐसे लोग कभी भी जीतते नहीं हैं, ये हारने वाले होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं। वे निराशापूर्ण जीवन जीते हैं। उनके हर वाक्य में सुनने को मिलता है कुछ नहीं होने वाला है। मेरा पति 25 साल से शराब पी रहा है, वो कभी बदल नहीं सकता है। कौन बदल सकता है? हमारी परिस्थितियां कभी बदलेंगी नहीं। डॉक्टर ने कहा कि आप गर्भवती नहीं होंगी। एक बच्चा उत्पन्न करना मेरे लिए असंभव सी बात है। डॉक्टरों ने कहा कि यह रोग लाइलाज रोग है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, यह असंभव है। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 39 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु लाजर के कब्र के सामने खड़े थे और प्रभु ने लोगों से कहा कि कब्र के सामने जो पत्थर है उसको हटाओ। तो उसकी बहन मार्था ने क्या कहा? प्रभु आज चौथा दिन है, दुर्गंध आती होगी। आज चौथा दिन है, दुर्गंध आती होगी। कई लोग इस दुनिया में इस प्रकार के नकारात्मक मनोभाव के साथ जीवन जीते हैं। उनके मन में लिखा हुआ संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। कोई पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी में जीवन जीते हैं, निराशापूर्ण जीवन जीते हैं। उनके जीवन में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है। वे इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ईश्वर परिस्थितियों को बदलने में समर्थ है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासी हैं। विश्वासी होते हुए ऐसे मनोभाव के साथ एक नए साल का स्वागत नहीं कर सकते। हम विश्वासी हैं। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। एक दो उदाहरण लीजिए।
प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ गलीलिया झील में सैर कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। अचानक जब वे झील के बीचों बीच पहुंच गए, आंधी उठी, लहरें ऊपर उठने लगी, नाव पानी से ढकी जा रही थी। सारे शिष्य घबरा गए, लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि यीशु सोए हुए थे। यीशु सोए हुए थे क्योंकि उनको विश्वास था कि मेरा पिता हमें इस झील में डूबने और मरने नहीं देगा। अभी अभी मैंने कहा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 में, जब प्रभु यीशु ने लोगों से कहा कि लाजरुस के कब्र के सामने जो पत्थर था उसको हटा दो, मार्था ने कहा कि अभी लाश सड़ गई होगी, दुर्गंध आएगी। तो प्रभु यीशु ने क्या सोचा? नहीं, यीशु वहां पर एक पुनर्जीवित लाजरुस को देख रहे थे। पौलुस कहते हैं कि हम आंखों देखी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। आंखों देखी बातें कभी कभी डरावनी हो सकती हैं, खतरनाक सी हो सकती हैं, निराशाजनक हो सकती हैं, लेकिन हम विश्वासी उसके परे देखते हैं। एक विश्वासी विश्वास के आधार पर जीवन जीता है, विश्वास के नजरिए से सब कुछ देखता है। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वो प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उससे नहीं देखते? प्रभु कहते हैं कि नया कार्य देखने के लिए अपनी आंखें खोलो, विश्वास की आंखें खोलो। इस्यास अध्याय 65 उसके वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 40 में प्रभु ने मार्था से कहा, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। प्रभु के सामने लाजरुस की कब्र थी, लाजरुस मर चुका था, उसकी लाश सड़ गई थी। ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। हम विश्वासियों को विश्वास के दृष्टिकोण से एक नए साल का स्वागत करना चाहिए, विश्वास के साथ एक नए साल का स्वागत करना चाहिए। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 17 उसके वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के बराबर भी होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। तुम्हारे जीवन के मार्ग पर बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं, अगर तुम्हारा विश्वास है वे तुम्हारे लिए झाड़ जैसे दिखाई देंगे। लेकिन ठीक इसके विपरीत, अगर आपके अंदर विश्वास की कमी है तो झाड़ भी आपको पेड़ जैसे दिखाई देंगे। तो प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो तुम्हारे जीवन में क्या क्या नहीं हो सकता है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने सैकड़ों लोगों के जीवन में देखा है कैसे विश्वास के द्वारा उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट हुए हैं। इस प्रवचन को रिकॉर्ड करने के लिए आते समय एक मां अपने 2 बेटे और बेटी के साथ दूर से यहां पे आए हुए थे, बस 3-4 मिनट के लिए मिले।
वर्षों पहले जब उस मां का पति जिंदा था, बराबर परिवार को लेकर यहां पर आया करते थे। वे प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़ना सीखे। उनके जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी आई जो डरावनी थी। बड़ा बेटा बोल रहा था कि हमारे जीवन में कितनी कठिनाइयां आई, लेकिन हम बराबर प्रभु के साथ जुड़े रहे, आपके कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहे, प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़े रहे। प्रभु ने एक एक परिस्थिति को बदल दिया और वो बेटा अब विदेश में पढ़ रहा है, पीएचडी करने जा रहा है, काम भी कर रहा है। पूरे परिवार में प्रभु की आशीष नजर आती है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 37 में स्वर्गदूत गब्रिएल ने मां मरियम से कहा, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें विश्वास करना है कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी ईश्वर कर सकता है, परिस्थितियों को बदल सकता है। हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 34 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 34 उसके वाक्य 16 में लिखा हुआ है, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वह किसी से नहीं डरता, वो कभी नहीं घबराता, क्योंकि उसे प्रभु का भरोसा है। वचन में लिखा हुआ है, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वह किसी से नहीं डरता, वो कभी नहीं घबराता, क्योंकि उसे प्रभु का भरोसा है। स्तोत्र 125 उसके वाक्य 1 में लिखा हुआ है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो सियोन पर्वत के सदृश है, जो अटल है और अचल है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो सियोन पर्वत के सदृश है, जो अचल है और अटल, चट्टान की तरह होता है। उसको पक्का विश्वास है कि होगा। परिस्थितियां बदलेंगी, बातें बदलेंगी। एक ऐसे विश्वास के साथ, एक ऐसे भरोसे के साथ हमें नए साल का स्वागत करने की जरूरत है। इब्राहिम का उदाहरण लीजिए। इब्राहिम आज भी हम सब के लिए एक बहुत बड़े उदाहरण है। रोमियो के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 से 20 तक पढ़िएगा। 18 में लिखा हुआ है, इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। और ये निराशाजनक परिस्थिति क्या थी, इसके बारे में हमें वाक्य 19 में पढ़ने को मिलता है। वाक्य 19 में लिखा हुआ है, इब्राहिम 100 साल का हो गया था और उसकी पत्नी बांझ थी। इसके बावजूद इब्राहिम ने विश्वास किया कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक ऐसे मनोभाव के साथ हमें इस नए साल का स्वागत करना है। हमें मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 15 में पढ़ने को मिलता है, यहूदियों पर शत्रु की सेना हावी होती जा रही थी, लेकिन यहूदियों में एक नेता जिसका नाम है यूदा, जो प्रभु पर भरोसा रखता था। प्रभु पर भरोसा रखते हुए यहूदियों के साथ जुड़कर उसने उस शत्रु का सामना किया। कैसे सामना किया, वचन में लिखा हुआ है वाक्य 25 से। मकाबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 25 और 26 में हम पढ़ते हैं, निकनोर के सैनिक नरसिंगे बजाते और गीत गाते आगे बढ़े। यानी शत्रु नरसिंगा बजाते और गीत गाते आगे बढ़े। यूदा के आदमी प्रार्थना करने के बाद प्रभु की दुहाई देते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। वाक्य 27 में क्या लिखा हुआ है, वे हाथों से लड़ रहे थे और ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने ईश्वर की सहायता का अनुभव करते हुए उल्लसित होकर 35,000 आदमियों को मार गिराया। शत्रु की सेना यानी निकानोर और उसकी सेना नरसिंगे बजाते हुए
बड़े आनंद के साथ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी सेना थी। और यूदा कैसे आगे बढ़ रहा था अपनी सेना के साथ? ईश्वर की दुहाई देते हुए। वे हाथों से लड़ रहे थे, लेकिन हृदय से ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने 35,000 सैनिकों को मार गिराया। देखिए, हमारे जीवन में एक ऐसा विश्वास होना चाहिए कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और इसीलिए ऐसे विश्वास के साथ इस नए साल का स्वागत करना चाहिए। स्तोत्र 118 में उसके वाक्य 6 से 8 तक हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं, मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं, मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे साथ है, वो मेरी सहायता करता है, मैं अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता हूं। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। कितना सुंदर वचन है। इस नए साल में, आने वाले नए साल में, ये हमारे लिए एक शक्तिशाली मंत्र हो। क्या लिखा हुआ है? प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं, मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे साथ है, वो मेरी सहायता करता है, मैं अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता हूं। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे अंदर एक ऐसा मनोभाव होना चाहिए, विश्वास का मनोभाव। हम विश्वासी हैं, हम संसार के अन्य लोगों की तरह नहीं हैं। हम आंखों देखी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम विश्वास पर चलते हैं। हो सकता है कि इस वर्ष में हमारे जीवन में बहुत सारी विडंबनाएं थी, बहुत सारी पीड़ाएं थी, परिवार में अशांति थी, लेकिन हम इस विश्वास के साथ नए साल में कदम रखेंगे कि आने वाला वर्ष हमारे लिए अनुग्रह का वर्ष होगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं। हमारी परिस्थितियों को बदलने में प्रभु समर्थ हैं। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरी बात, हम हिम्मत के साथ इस नए साल का स्वागत करें। हम हिम्मत के साथ इस नए साल का स्वागत करेंगे। हमें सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में पढ़ने को मिलता है, इस्राएलियों और फिलिस्तियों के बीच में लड़ाई छिड़ गई थी। फिलिस्ती सेना इस्राएली सेना के आमने सामने खड़ी थी, और फिलिस्ती सेना में से एक वीर योद्धा जिसका नाम है गोलियत, ऊंचे कद का, मोटा, लड़ाकू इंसान आगे आ जाता है और ललकारता है इस्राएली सेना को और कहता है कि तुम में से कोई आकर मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करे। युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर तुम में से कोई हिम्मत वाला हो मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करे। इस्राएलियों में एक भी महका लाल नहीं निकला कि वो जाकर उसका सामना करे। इस्राएल का राजा साउल हैरान हो गया। कई दिन बीत गए, कोई गोलियत का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। इस्राएली राजा साउल ने उस सैनिक के लिए बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की जो गोलियत को मार गिराएगा। अंत में कहा कि यहां तक कि मैं अपनी बेटी की शादी उससे कराऊंगा, लेकिन कोई भी सैनिक तैयार नहीं था। 40 दिन बीत गए। उस समय जैसे का बेटा दाऊद, जवान लड़का, वहां पे पहुंच जाता है। उसने गोलियत के ललकारने की आवाज सुन ली। उसने कहा कि जीवित ईश्वर को ललकार रहा है। जाकर राजा से कहा कि मैं उससे लड़ूंगा। राजा उसको समझाता है कि बेटा, तुम्हारा शरीर तो बहुत सुडौल है, तुम बहुत जवान हो, तुम मुझसे लड़ नहीं सकते। वो बचपन से ही तेज है। लेकिन दाऊद उससे लड़ने के लिए जाता है। दाऊद क्या कहता है? दाऊद गोलियत को देख कर कहता है, मैं तो विश्व मंडल के प्रभु इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूं। वाक्य 45 और 46।
मैं तो विश्वमंडल के प्रभु इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूं, जिसे तुमने चुनौती दी है। ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा। देखिए दाऊद का हिम्मत। ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा, मैं तुमको पछाड़ कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा, और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तियों की लाशें खिलाऊंगा, जिससे सारी दुनिया ये जान जाएगी कि इस्राएल का अपना ईश्वर है। दाऊद की हिम्मत देखिए, कितनी हिम्मत के साथ दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए जाता है। और सचमुच उस हिम्मत ने दाऊद को जीत प्रदान की। दाऊद ने गोलियत को मार गिराया और इस्राएली सेना के सामने से फिलिस्तीनी सेना भाग गई। हमें हिम्मत के साथ इस नए साल में प्रवेश करने की आवश्यकता है। डरिए नहीं, संकोच मत कीजिए, संदेह मत कीजिए, यह विश्वास कीजिए कि परिस्थितियां हम बदलेंगी। हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है, शब्द मात्र से स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर, अपनी प्रजा के लिए लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित करने वाला ईश्वर, आसमान से मन्ना बरसाने वाला ईश्वर, मृतकों को जिलाने वाला ईश्वर हमारे साथ है। ऐसे विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा कि मूसा ने इस्राएलियों में से 12 लोगों को जोशुआ के नेतृत्व में टोल लगाने के लिए कनान देश का निरीक्षण करने के लिए भेजा था, और अधिकतर लोग नकारात्मक विचारों के साथ वापस आए थे। लेकिन हम देखते हैं कि उनमें से योशुआ और कालेब ने सकारात्मक मनोभाव के साथ लोगों का सामना किया। इस्राएलियों से पुकार कर कहा, उन्होंने क्या कहा इस्राएलियों से? इस्राएलियों के सारे समुदाय से कहा, गणना ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 7 और 8, वह देश एक अनुपम देश है जिसके निरीक्षण के लिए हम गए थे। यदि हम पर प्रभु की कृपा हुई तो वह हमें उस देश में बसा देगा। सचमुच वह एक ऐसा देश है जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। परंतु तुम प्रभु के विरुद्ध विद्रोह मत करो, उस देश के रहने वालों से मत डरो, क्योंकि हम उन्हें समाप्त कर देंगे। उनका कोई संरक्षक नहीं रहा। प्रभु हमारे साथ है, इसीलिए उनसे डरने का कोई सवाल नहीं उठता। लोगों ने आकर नकारात्मक बातें बताई, लेकिन ये लोग सकारात्मक मनोभाव के साथ वापस आए, पॉजिटिविटी के साथ वापस आए। उन्होंने कहा कि यह सच्चाई है कि वहां के लोग बड़े बलवान हैं, और यह भी सच्चाई है कि वो एक ऐसा देश है जहां पर दूध और मधु की नदियां बहती हैं, यानी हरियाली से ढका हुआ देश। और ईश्वर हमारे साथ है, और इसीलिए हम उनको हरा सकते हैं और उस देश को अपना सकते हैं। हमारे अंदर ये मनोभाव होना चाहिए कि आने वाला वर्ष हमारे लिए अनुग्रह का वर्ष होगा, आशीष का वर्ष होगा। अगर ईश्वर हमारे साथ है, कौन हमारा विरोध कर सकता है? संत पौलुस कहते हैं रोमी अध्याय 8 वाक्य 31 में, एक ऐसे मनोभाव के साथ हमें इस नए वर्ष में प्रवेश करना है। वो सुंदर गीत है ना, हम होंगे कामयाब। उस गीत को गुनगुनाते हुए हम एक नए साल का सामना करेंगे, स्वागत करेंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं हमारे पिता ईश्वर इस सुंदर वर्ष के लिए।
जिसको हम विदा दे रहे हैं। धन्यवाद देते हैं बीते वर्ष के लिए और तेरे एक एक वरदान के लिए। और हम विश्वास के साथ, सकारात्मकता के साथ और हिम्मत के साथ एक नए साल का स्वागत करना चाहते हैं। हे पिता, तू सर्वशक्तिमान है, तू अपनी प्रजा का संरक्षण करने वाला ईश्वर है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब तू हमारे साथ है, तेरा सामर्थ्य हमारे साथ है, सब कुछ बदल सकता है। आने वाले वर्ष को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। आने वाला वर्ष हमारे लिए आशीष का वर्ष हो, पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सारे विश्व के लिए शांति का वर्ष हो। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर। आमीन। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। 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 खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाओ हमेशा, छुटकारा
छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आइए हम प्रभु की आराधना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हैं, अपने आप को शांत करें, मौन करें, अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखें और अपनी आंखें बंद रखें। ये आराधना का समय हमारे लिए कृपा का समय है, प्रभु की आशीषों का समय है। प्रभु यीशु 2000 वर्ष पहले इस संसार में आए, हम पापियों को बचाने के लिए, बंधनों से और हर प्रकार की बुराई से बचाकर हमें अनंत जीवन के योग्य बनाने के लिए। पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। यीशु हमें अनंत जीवन दिलाने के लिए आए, हमें अनंत जीवन से दूर रखने वाली सारी बाधाओं और सारी बातों को हमसे दूर करने आए। हमें संसार के बारे में सचेत करने आए, अनंत जीवन और स्वर्ग की ओर आकृष्ट करने आए। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें उन पर विश्वास करने का वरदान दिया। प्रभु को धन्यवाद देंगे कि वे इस संसार में उतर आए, हम पापियों के बीच चले रहे, ठहरे। उन्होंने जिस तरह जक्केउस से कहा कि आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना होगा, वो यीशु हमारे जीवन में उतर आए, हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में उतर आए। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस पवित्र समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। यीशु ने अपने आप को रोटी कहा है।
यीशु 2024 साल पहले इस संसार में आए हमें जीवन दिलाने के लिए, हमें मौत से बचाने के लिए, हमें परिपूर्ण जीवन देने के लिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। यीशु हमें परिपूर्ण जीवन देने के लिए आए हैं, भरपूर जीवन देने के लिए आए हैं, अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस महान वरदान के लिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 10 में वो स्वयं कहते हैं कि वे ईश्वर का, पिता का वरदान है। यीशु ईश्वर का वरदान है। जो इस वरदान को ग्रहण करता है उसे ईश्वर की संतति होने का अधिकार प्राप्त होता है। वचन में लिखा हुआ यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 12 में, जितनों ने उसे अपनाया और जो उनके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया है। यीशु पर विश्वास के द्वारा, यीशु को ग्रहण करने के द्वारा हमें ईश्वर की संतति होने का आभास हो रहा है, सामर्थ्य प्राप्त हो रहा है। हम इस सुंदर समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे और इस समय प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम पर दया करना, एक नए साल को ग्रहण करने के लिए हमें तैयार करना। हम इस समय प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस पल के लिए, इस पवित्र क्षण के लिए, तेरी आशीषों के इन पलों के लिए धन्यवाद। मैं जानता और विश्वास करता हूं कि तू मेरे एक एक भाई बहन को प्यार करता है और नाम लेकर उनको बुलाया है और इस कार्यक्रम में बैठाया है, और इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके जीवन में प्रवेश करेगा, उन्हें परिपूर्ण जीवन देने के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आज की प्रार्थना के दौरान बहुत सारे भाई बहनों को तू अलग अलग प्रकार के बंधनों से आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज बहुत सारे रोगों से मेरे भाई बहनों को छुटकारा देगा। तूने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। तूने कहा विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। तेरे इस पवित्र वचन पर मैं विश्वास करते हुए इस सत्संग को, इस आराधना को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु ने उस प्यार के संकेत के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लेने का आपको मौका दिया है। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए, मुंह खोलकर प्रभु की आराधना और स्तुति कीजिए। सभी स्वर्गदूतों, संतों के साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। सारी प्रकृति के साथ मिलकर, सारी सृष्टि के साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और इस हो, पृथ्वी पर और इस पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हम हैं, तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी महिमा करते तुझे हैं, धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हे हैं। प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, तेरे अनंत प्रेम के लिए तेरे अनंत प्रेम के हम तुझे लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते तेरे हैं। अनंत प्रेम में तेरे अनंत प्रेम में अपने पुत्र यीशु को अपने पुत्र यीशु इस को संसार में भेजने के लिए इस संसार में भेजने हम के तुझे लिए धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हे हैं। प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, तूने कहा है तूने कहा चाहे है, पहाड़ टल जाएं, चाहे पहाड़ टल पहाड़ जाए, या डवाडोल हो जाए, पहाड़ या डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, नहीं टलेगा, और तेरे लिए और तेरे लिए मेरा शांति विधान मेरा शांति विधान डवाडोल नहीं होगा। डावाडोल नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरी इस प्रतिज्ञा के लिए तेरे इस प्रतिज्ञा के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया,
हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते तेरी हैं, महिमा करते हैं, तेरी महिमा करते तुझे हैं, धन्यवाद देते तुझे हैं। धन्यवाद देते हम हैं। पापियों के बीच उतर आने के लिए, हम पापियों के बीच उतर आने के हमारी लिए, तरह बनने के लिए, हमारी तरह बनने के लिए, दीन बनने के लिए, दीन बनने के लिए, गौशाले में आने के लिए, गौशाले में आने के लिए, हमारे लिए मरने के लिए, हमारे लिए मरने के हम लिए, तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र हम आत्मा, तेरी आराधना करते हम हैं, तेरी आराधना तेरी करते स्तुति हैं, करते हैं, तेरी स्तुति करते तेरी हैं, महिमा करते तेरी हैं, महिमा करते हैं, विश्वास करते हैं। विश्वास करते तू हैं। हमारे बीच में इस समय तू हमारे बीच में इस समय विराजमान है, विराजमान तेरी है, महिमा हो। तेरी महिमा हो। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र इस आत्मा, स्तुति में, इस स्तुति में, इस आराधना में इस आराधना हमें में साथ देने आइए। साथ देने आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। वो खोलकर लंबी देर तक प्रभु की स्तुति करती जाइए, धन्यवाद देती जाइए, स्तुति आराधना करती जाइए। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना। तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा प्राण है, तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरा प्राण है। प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सब कुछ है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना, प्रभु तेरी हो वंदना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी आराधना। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। हमारे जीवन में प्रभु के बहुत सारे ऐसे वरदान हैं जिनके लिए शायद ही हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं।
हमारा ये शरीर ही एक बहुत बड़ा वरदान है, एक बहुत बड़ा अद्भुत चीज है। हमारे जीवन का एक एक पल ईश्वर की ओर से हमें प्राप्त है, एक एक सांस। जीवन में ना जाने प्रभु कितने वरदान दिए हैं, उन सारे वरदानों के लिए हमें धन्यवाद देने की आवश्यकता है। विशेष करके बीते इस वर्ष में न जाने कितने कृपाएं कितने अनुग्रह हमें प्राप्त हुए हैं, कितनी उपलब्धियां हुई हैं। उन सारी बातों के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देने की जरूरत है। संत पौलुस हमें सिखाते हैं थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र की अध्याय 5 उसके वाक्य 16 से 18 तक कि हमें हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। यीशु मसीह के अनुसार ईश्वर के लिए हमारी ये योजना है, एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। विशेष करके इस वर्ष में प्रभु ने जो जो वरदान दिए हैं, जो जो कृपाएं दी हैं, एक एक बात को याद करके प्रभु को धन्यवाद देना। और ये जो नया वर्ष मिल गया है, उस नए वर्ष के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देना और प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु इस नए वर्ष में एक एक बात पर तेरी आशीष हो, परिवार पर तेरी आशीष हो, कामकाज पर तेरी आशीष हो, परिवार के सदस्यों पर तेरी आशीष हो, सारी योजनाओं पर तेरी आशीष हो। हम विश्वासी हैं और हमारा जीवन ईश्वर से जुड़ा हुआ जीवन है। हम सांसारिक नहीं हैं, हमारा लगाव संसार से ज्यादा प्रभु से है, ईश्वर से है। इसलिए हमारा जीवन ईश्वर से जुड़ा हुआ जीवन है। धन्यवाद देना, आशीष मांगना, ये हमारे प्रतिदिन के दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। धन्यवाद देना, आशीष मांगना, धन्यवाद देना, आशीष मांगना। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस समय याद कीजिए, इस वर्ष में जो बीत रहा है प्रभु ने कितनी आशीषें दी हैं, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में। उन सारी बातों को याद कीजिए और इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए और आगामी वर्ष को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए और प्रभु की आशीष मांगिए। थोड़ी देर मौन होकर प्रभु से बात कीजिए इस समय। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं बीते इस वर्ष के लिए, बीते इस वर्ष के लिए, आगामी वर्ष के लिए। आगामी वर्ष के लिए हम विश्वास करते हैं हम विश्वास करते ये हैं तेरे प्रेम का चिन्ह है। ये तेरे प्रेम का चिन्ह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपका अनुवाक्य होगा, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। हे प्रभु तेरा धन्यवाद। आपका अनुवाक्य होगा, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। हे प्रभु तेरा धन्यवाद। बीते वर्ष के लिए, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। 2024 के लिए, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। हमारे परिवार के लिए, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। परिवार के सदस्यों के लिए हे प्रभु तेरा और धन्यवाद। धंधे और कामकाज के लिए, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। शरीर के लिए, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। सारी उपलब्धियों के लिए, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। जीवन की सफलता के लिए, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। जीवन की विफलता के लिए भी, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। रोगों के लिए, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। विपत्तियों के लिए, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। मित्रों के लिए, हे प्रभु तेरा शुभ धन्यवाद। चिंतकों के लिए, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। जीवन के एक एक पल के लिए, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। जीवन में साथ देने के लिए, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। क्षमा देने के लिए, हे प्रभु तेरा हमें धन्यवाद। शांति से भरने के लिए, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। हमें आनंद के क्षण देने के हे लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद। हमारे जीवन के हर एक बात के लिए। हे प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। आपका अनुवाद होगा, हे प्रभु तेरी आशीष हो, 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 आने वाले वर्ष पर, हे प्रभु तेरी आशीष हो, एक एक योजना पर, हे प्रभु तेरी आशीष हो, सारे संसार पर, हे प्रभु तेरी आशीष हो, हमारे देश पर, हे प्रभु तेरी आशीष हमारे हो, प्रदेश पर, हे प्रभु तेरी आशीष हमारे हो, गांव मोहल्ले पर, हे प्रभु तेरी आशीष हो, हमारे परिवारों पर, हे प्रभु तेरी आशीष हो, परिवार के हर सदस्यों पर, हे प्रभु तेरी आशीष हो, हमारे व्यक्तिगत जीवन पर, हे प्रभु तेरी आशीष हो, हमारे खेत खलिहान पर, हे प्रभु तेरी आशीष हो, हमारे धंधे और कामकाज पर, हे प्रभु तेरी आशीष हो, हमारे बाल बच्चों पर, हे प्रभु तेरी आशीष हो, हमारी हर एक योजना पर, हे प्रभु तेरी आशीष हो, हमारी योजनाओं के लिए हे प्रभु तेरी आशीष हो, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मातृधाम आश्रम पर, हे प्रभु तेरी आशीष हो, मातृधाम आश्रम पर, हे प्रभु तेरी आशीष हो, इन ऑनलाइन कार्यक्रमों पर, हे प्रभु तेरी आशीष हो, इन ऑनलाइन कार्यक्रमों पर, हे प्रभु तेरी आशीष हो, सभी दर्शकों पर, हे प्रभु तेरी आशीष हो, इस सत्संग में भाग लेने वाले सभी भाई बहनों पर, हे प्रभु तेरी आशीष हो, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस समय हमारे बीच में जितने रोगी हैं और विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हैं, नशे के बंधन में, अश्लीलता के बंधन में, गलत रिश्ते के बंधन में, अलग अलग प्रकार के बंधनों में पड़े हैं, उन सारे भाई बहनों के लिए समय हम प्रार्थना करेंगे। जो रोगी भाई बहन है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस समय प्रभु पर भरोसा रखना, विश्वास करना। आज की इस आराधना के दौरान आपके लिए प्रभु को एक कार्य करने के लिए मौका देना। जिन जिन लोगों को आपको क्षमा करने की जरूरत है, उन सबको क्षमा करना। जिन जिन पापों के लिए आपको माफी मांगने की जरूरत है, उसके लिए प्रभु से माफी मांगना। सभी रोगी भाई बहन और बंधनों से परेशान भाई बहन इस समय अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने आप को यीशु के हवाले कर देंगे। यीशु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। द लॉर्ड वॉन्ट्स टू वर्क मिरेकल्स एंड वंडर्स इन योर लाइफ। समर्पित हो जाइए, पूरी तरह से प्रभु के अधीन हो जाइए। नन्हे बालक बालिकाओं की तरह पूरी तरह से प्रभु के अधीन हो जाइए। प्रभु को कार्य करने दीजिए। आइए बाकी सभी लोग मिलकर इस समय प्रभु की स्तुति करते हुए बंधनों से आजादी के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। मुंह खोल कर लंबी देर तक स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आराधना, 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 आराधना। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हर तरह के रोग से, पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से चंगाई मिले, आजादी मिले, आजादी मिले, चंगाई मिले, आजादी मिले, चंगाई मिले, आजादी मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर तरह के बंधन से, नशे के बंधन से, अश्लीलता के बंधन से, गंदे रिश्तों के बंधन से आजादी मिले, आजादी मिले, आजादी मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं जो निराशा में जीवन जीते हैं और हमेशा ये सोचते रहते हैं कि होगा नहीं। नकारात्मक, निराशापूर्ण जीवन जीते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि अपने विश्वास को दृढ़ करो, भरोसे को बढ़ाओ। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। अपने विश्वास को बढ़ाइए मेरे भाई बहन। इस समय
कई लोग अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। परिवार के कई सदस्य ऐसे हैं जो बुराई के जीवन जी रहे हैं, बंधनों में हैं। प्रभु इस समय कहते हैं कि निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रार्थना बढ़ाइए। इस वर्ष में प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। कई लोग अपने जीवन में टूटते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए टूटते हैं और बोलते भी हैं कि हम टूट गए, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसे शब्द अच्छे नहीं हैं। विश्वास करो, भरोसा बनाए रखो। हमारे प्रभु अपने वचन के पक्के हैं, सत्य प्रतिज्ञ है। विश्वास को बनाए रखिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। पहली सूचना यह है कि जैसा कि मैंने कहा, मातृधाम आश्रम में 24 रात को बहुत अच्छे ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से क्रिसमस मनाया गया। आप सबकी प्रार्थना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों भाई बहनों ने इसमें भाग लिया। मातृधाम आश्रम से जो रेडियो प्रसारित होता है, मातृधाम रेडियो, इसका ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर से, आप डाउनलोड करें और ज़रूर इसके ज़रिए आप भी आशीष पाएं। मातृधाम से जो पत्रिका प्रकाशित होती है, प्रभु ने कहा हर महीने प्रकाशित होती है और इसको आप हमारे फेसबुक अकाउंट पे भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब के द्वारा जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं वे कार्यक्रम है सुबह 5 बजे रोज़ की रोटी। मैं देखता हूं कि धीरे धीरे आपकी व्यस्तताएं समाप्त होती जा रही हैं, ज़रूर देखें, उसमें सहभागी हो जाएं। और दोपहर को 3 बजे करुणा माला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव, रात को 8:30 बजे आशीर्वाद। इसके अलावा मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और हर रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान और दोपहर को 12 बजे ये मातृधाम सत्संग। ये सारे कार्यक्रम पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए ज़रूर आप इन सब कार्यक्रमों के जरिए पवित्र आत्मा की आशीष पाएं, अभिषेक पाएं। आइए हम इस समय प्रभु की आशीष पाएं। और जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने साथ, इस समय प्रभु के आशीष के दौरान अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इससे आशीष दीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। इसके द्वारा बहुत सारे भाई बहनों को आशीष मिले, चंगाई मिले। तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद